ओम शांति। सभी अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। छोटे बच्चे सबको बहुत प्रिय लगते हैं और हर माता पिता की या परिवार के सदस्यों की एक आश होती है कि उनके बच्चे बड़े होकर लायक बने, बहादुर बने, वीर बने और ऐसा विशेष कार्य करके दिखाएं जिससे पूरे परिवार का, पूरे रिश्ते नातों का नाम रोशन हो। और इसी एक शुभ भावना को लेकर के बड़े ही उमंग उत्साह से बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा करते हैं, उनके अंदर वो संस्कार भरने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा उनसे बहुत स्नेह और हमारी बहुत भावनाएं होती हैं। लेकिन देखा जाता है कि छोटी सी एक गलती ये कर देते हैं कि जब छोटे बच्चे थोड़ा भी शरारत करते हैं या थोड़ा भी उनका पढ़ाई में ध्यान कम होता है या थोड़ा सा वो समय के पाबंद नहीं होते हैं, तो बार बार हम बच्चों को ये बात कहने लग जाते हैं कि तुम तो पढ़ता ही नहीं है, तुम तो सुनता ही नहीं है, ये तो बहुत ज़िद्दी है, इसका तो सारा ध्यान पढ़ाई पे रहता है, दूसरे तो बच्चे बहुत ज़्यादा नंबर ले रहे हैं, इसके तो नंबर बहुत कम आए। हम बार बार बच्चों को वो सुनाते हैं जो उनकी कमज़ोरियाँ हैं, और यही कमज़ोरियों की बात एक प्रसाद के रूप में हम सबको बांटते रहते हैं। जो भी घर में आएगा तो हम यही कहते हैं ये तो पढ़ता कम है, इसका तो खेल में बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है, ये तो बात को सुनता बहुत कम है। मतलब खुद भी वही चिंतन कर रहे हैं जो उसकी कमज़ोरी है, उसके सामने भी वही बात कह रहे हैं जो उसकी कमज़ोरी है, और वही बात हमारे परिवार में, घर में आने वाले जो लोग हैं उनके सामने भी रिपीट कर रहे हैं। तो ये बार बार जो कमियों का रिपीटेशन है, वो बात बार बार जब बच्चे सुनते हैं उनके मन में जाती है, उनके चिंतन में जाती है, और धीरे धीरे उनका सबकॉन्शियस माइंड इस बात को एक्सेप्ट करने लग जाता है कि मैं ऐसा ही हूँ, मैं पढ़ता कम हूँ, मैं खेलता ज़्यादा हूँ, मैं बात नहीं सुनता हूँ। जो हम उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं उसका सबकॉन्शियस माइंड वैसा ही एक्सेप्ट करके धीरे धीरे वो वैसा ही बनता चला जाता है। उसकी वो जो कमी थी, उसकी वो जो कमज़ोरी थी, वीकनेस और ही बढ़ती चली जाती है। एक और तो हम ऐसे ऊंच स्वप्न देखते हैं बच्चों के लिए कि ये ऐसा बनेगा, ऐसा करेगा, ये करेगा, और दूसरी ओर हम उनको वो चीज़ दे रहे हैं जो हमें पसंद नहीं है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम बच्चों के सामने उनकी कमियों का वर्णन न करें, बल्कि हम उन बातों का वर्णन करें जो बातें हम उनसे चाहते हैं। भले आज उनके अंदर वो नहीं है, लेकिन जब हमारे मुख से बार बार वो सुनेंगे तो उनके अंदर तो वो योग्यताएं छुपी हुई है, अंदर तो वो सारी क्वालिटीज़ भरी हैं, अनंत शक्तियाँ उस आत्मा में भरी है, महानता और दिव्यता तो उनके अंदर है। बस उस महानता, उस दिव्यता का वर्णन करके उसको जागृत करने की आवश्यकता है। इसलिए हम उनके सामने उन बातों का वर्णन करें, उन बातों को कहें जो हम उनसे चाहते हैं।
थोड़ा सा अपनी भाषा को परिवर्तन करने की आवश्यकता है। ये बच्चा बहुत पढ़ रहा है, बहुत इंटेलिजेंट है, ये तो मेरा राजा बेटा है, ये तो एक दिव्य आत्मा है, ये तो बहुत इंटेलिजेंट है, ये तो बहुत बुद्धिवान है, ये तो बहुत चरित्रवान है, ये तो नाम रोशन करने वाली आत्मा है, ये तो हमारे कुल का दीपक है। आने वालों के सामने भी वही वर्णन करें, हम बच्चों के सामने भी ये अच्छी उनकी क्वालिटीज़ का वर्णन करें, तो बार बार जब वो अपनी इन विशेषताओं को सुनेंगे तो उनका सबकॉन्शियस माइंड इन बातों को स्वीकार करेगा और जो उनके अंदर फीडेड है क्वालिटीज़ वो एक्सप्लोर होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए कभी भी उनकी कमी का वर्णन करने के बजाय उनकी विशेषताओं का वर्णन करें। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात है, कभी भी हम अपने बच्चों की तुलना दूसरों से न करें। कई बार हम ये गलती कर बैठते हैं, हम दूसरों के साथ तुलना करके उनको कहते हैं वो तो इतना अच्छा है, तुम तो ऐसा है, वो तो इतना पढ़ता है, तुम तो कम पढ़ता है, वो उसके अंदर तो ये विशेषता है, तुम्हारे अंदर तो ये विशेषता नहीं है। कभी भी दूसरों के साथ तुलना न करें, क्योंकि इस संसार में हर आत्मा यूनिक है, हर आत्मा के अंदर अनंत और अखंड शक्तियाँ भरी हुई हैं। कब कौन सी शक्ति जागृत हो जाए, बस उसको जागृत करने का प्रयास करना है। उनकी दूसरों के साथ तुलना करके हीन भावना को क्रिएट नहीं करना है। इसलिए हम वही वर्णन करें जैसा हम अपने बच्चों से चाहते हैं और ये समझें कि ये आत्माएं उस परम पिता परमात्मा की संतान है। उस ईश्वर ने इन विशेष आत्माओं को मेरे साथ इस परिवार में रखा है, मुझे इनकी सेवा के लिए रखा है। इसलिए ये परमात्मा के फरिश्ते, ये परमात्मा की दिव्य संतान मुझे बहुत स्नेह से इनको अच्छे संस्कार देने की सेवा करनी है। जब हमारा निमित्त भाव होगा, बच्चों के प्रति सेवा भाव होगा, उस प्रभु की अमानत समझ के, उस प्रभु की गिफ्ट समझ के उनको संभालेंगे तो निसंदेह हम उनको उनके जीवन में सफल कर पाएंगे, अच्छे संस्कार दे पाएंगे, अच्छी उनके जीवन में प्रगति करवाने के निमित्त बन पाएंगे। ओम शांति।